कल। सबको समझ में आई थी ट्रैक? है ना। आज अपन लोग उसी की श्रृंखला में एक अगले टाइप का सवाल पढ़ने वाले हैं जो थोड़ा सा कठिन होता है। अब यहाँ पे कठिन नहीं होगा, आज के बाद वो सवाल कठिन नहीं होगा आपके लिए, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा, अंत तक देखा, तो एकदम आसान होने वाला है। लेकिन उसके पहले कुछ हमें बातें पता होना बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कौन सी बातें पता होना ज़रूरी है? जैसे मैंने कहा बेटा बताओ 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? बता सकते हैं आप हमें? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में होता है सर 100 सेंटीमीटर। ओके, ये बात हमें पता होना ज़रूरी है। फिर मैंने कहा बेटा अच्छा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होता है? 10 गो सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है ना, मिलीमीटर होता है। इससे ज़्यादा तुमसे कुछ ना पूछेगा। एक चीज़ और देख लें, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है बेटा? गुड, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। इसी प्रकार से अगर ग्राम किलोग्राम में बात करें तो एक किलोग्राम में कितना ग्राम होता है बेटा? 1000 ग्राम। अभी अपन ने पढ़ा भी रहा, तो 1000 ग्राम होता है ना। इसके बाद और आगे क्या कहें अपन, जो हो गया किलोग्राम वाला हो गया, मीटर सेंटीमीटर हो गया। लीटर वाला देखो, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, है ना, मिलीलीटर, मिलीलीटर। और इसके बाद एक चीज़ और, अब बता, अच्छा जी बताओ 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? हाँ, मैंने उत्तर ही बोल दिया है ना। 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 वस्तुएं होती हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, आगे बहुत काम आने वाले अपने सवालों में, है ना। और हम क्या कहें, और कुछ रह गया क्या? 1 नंग में कितनी वस्तु होती है बेटा? 1 नंग में एक ही वस्तु होती है। अब 1 जोड़ी में 2 वस्तु होती हैं, 1 नंग में 1 वस्तु होती है। ओके चलो, और यहाँ पे 1 जोड़ी में कितनी वस्तु हो जाएगी? 1 जोड़ी में सर 2 वस्तु होती है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आपके इस यूनिट की। तो ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, बस इतने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, इससे ज़्यादा कुछ बदलने को आएगा ही नहीं, ठीक है ना। और एक और आपको मैं मेथड बता देता हूँ बदलने की। सुनो क्या होता है। जैसे आप किलोग्राम को ग्राम में बदलते हो तो गुणा करना है कितने का? 1000 का, है ना। जैसे मैंने कहा 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो 2 किलो में कितना ग्राम हो जाएगा? 2000 ग्राम। तो उसमें क्या है, अपन को बदलने के लिए 1000 का गुणा करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सुनो, अब सवाल ले लेते हैं अपन, ठीक है। अपन एक सवाल ले लें, उसके माध्यम से समझे। मैंने कहा 1 केजी आलू का मूल कितना है? 30 रुपये है बेटा। कितना है? 30 रुपये। सुनो यहाँ सभी लोग, 1 केजी आलू का मूल 30 रुपये है, तो 300 ग्राम आलू का मूल क्या होगा? इस तरीके का सवाल अपन ने कल नहीं पढ़ा था। कल की वीडियो जिसने ना देखी, कल की वीडियो भी देख लें, बहुत महत्वपूर्ण है। 1 केजी आलू का मूल 30 रुपये है, तो 30 ग्राम आलू का मूल क्या होगा? 30 ग्राम आलू का मूल क्या होगा? अब वही कहानी आ गई सर। हम एक एक नियम में थोड़ा सा क्या होता, सभी बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर इसका इसमें भाग करेंगे फिर इसका गुणा कर देंगे, गलत हो जाता है। नहीं करते सीधा सीधा, वो तो कहते जब हमें 1 का पता है तो सीधा गुणा कर दो। तो 1 केजी आलू 30 रुपये में आता, तो क्या 300 ग्राम आलू में गुणा कर दोगे क्या आप? गलत हो जाता ना। तो मैंने कल जो आपको ट्रिक बताई है, पुनः उस ट्रिक को आप लोग ध्यान से सुने। क्या करना है, जिसका ज्ञात करना, जितने की कीमत ज्ञात करनी है उसको अपन को मल्टी में लिखना होता ना बेटे। ऐसे 300 ग्राम यहाँ आ जाएगा, 300 ग्राम यहाँ आ जाएगा। सुनो, इसके बाद आपका जो जे यहाँ पर सुनो, अब ग्राम वाला कौन है? जे है केजी वाला, वही है। यहाँ पे हम हिंदी में लिख दें 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम लिख दिया मैंने। तो जो किलोग्राम वाला यहाँ आएगा, है ना। इसको बदल के ग्राम वही अभी होगी कहानी आगे। तो अभी इसको इतना ही लिख देता हूँ, 1 किलोग्राम मैंने लिख दिया, पहले स्टेप में कुछ नहीं किया। और आगे देखो इसके बाद
अब मुझे क्या करना है, जो बचा हुआ जी 30 रुपये है यहाँ लिख दिया मैंने। सबसे पहले यही महत्वपूर्ण बात रही सवाल में कि सर यहाँ पे जो ज्ञात करना है उसको पहले लिखा जाता है, जिसका मान बताना है कि 30 ग्राम में 30 ग्राम आलू, 300 ग्राम आलू कितने में आएगा, या बोल देता 300 रुपये में कितने किलो आलू आएगा। तो जो भी यहाँ पे लास्ट में नंबर लिखा होता है उसको यहाँ लिखना होता है, और इसी के जैसा नंबर नीचे आता है, इसी की यूनिट के जैसा नंबर है ना। जो ग्राम है तो ग्राम वाला नीचे आएगा, रुपये है तो रुपये वाला यहाँ नीचे आएगा बटे में, कल बताया था मैंने। तो यहाँ पे ग्राम वाला तो किलोग्राम वाला रहा, किलोग्राम और ग्राम क्या है वो यूनिट में चेंज है, उसको बदल सकते हैं अपन, पॉसिबल है कि नहीं है। अपन 1 किलो को ग्राम में बदल के बना देंगे, ग्राम बना देंगे अभी। तो सुनो, अब इसको जो कहते हो लिख लो, अभी इसको अपन लोग बदलते हैं ना अगले स्टेप में। यहाँ पे अपन ने 30 रुपये का लिया, और यहाँ पे अपन ने 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000। यहाँ लिख लेंगे सर 1000 ग्राम हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, गुणे जी 300 ग्राम ज्यों का त्यों लिख लिया मैंने। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ग्राम से ग्राम गया, और 2 शून्य से 2 शून्य गए, 1 शून्य से 1 शून्य जे भी गया, नीचे कुछ नहीं बचा। 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता भाग और गुणा में, ठीक, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 बचा और 3 बचा और रुपये बचा। 3 और 3 के बीच में मल्टी का साइन है कि नहीं है। 3 और 3 के बीच में मल्टी का साइन, तो 3 का 3 में गुणा करोगे 9 आएगा, और रुपये जो कहते हो यूनिट सहित आंसर आता है। क्या है बेटा, वहाँ पर जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो हो सकता वो 9 ग्राम भी ऑप्शन में लिख दे, मेरी बात समझ रहा है, वो 9 रुपये भी ऑप्शन में लिख दे, आपको 9 पैसे भी ऑप्शन में लिख दे। तो आप यूनिट भी पीछे देखो ध्यान से क्या लिखा है। बहुत ऐसा मैंने कई बार सवाल देखा है कि बस नंबर तो एक जैसे होते हैं, बस यूनिट में चेंज रहता है। तो यूनिट को भी हमें ध्यान दे के ऑप्शन में अपन को गोला करना है ना, ऑप्शन को, हाँ उसमें भी ध्यान से गोला करना। पता चला तुमने 9 बस देखा और सीधा तुमने पहला काला कर दिया है, दूसरा जो भी गलत है। मान लो यह रुपये में आंसर है, तुमने पहला 9 देखा, तुमने पहला ए नंबर गोला काला कर दिया, और घर में आके पता चला आंसर तो रुपये में आना था, और रुपये वाला ऑप्शन आपने काला नहीं किया। सही बात है ना, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आपने इस तरीके का नोट कर लिया है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखो, कैसा भी सवाल हो, दशमलव वाला हो, जो ऑनलाइन वाले वो लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा है आपसे 2 दर्जन केलों का मूल कितना है, कितना कर दूँ, 18 रुपये है, ठीक है ना। मान लो 18 रुपये है, तो बताओ 3 केले कितने में आएंगे। 3 केले ज़्यादा ले लो, ठीक है, 6 केले ले लो। 6 केले कितने रुपए में आएंगे, कितने रुपए में आएंगे, ठीक है, रुपए में आएंगे। अब देखो तुम, हमें क्या करना है, सुनो, अब हमें 6 केले कितने में आएंगे बताना है। तो 6 केले अपन लोग कहाँ लिख ले, गुणा में, यही तो ट्रिक है ना, पहले जो लास्ट में दिया नंबर, इसके साथ केले लिखा तो यहाँ केले लिख लो। अब केले वाला नंबर कहाँ है, यहाँ जे है भैया, 2 दर्जन केले, 2 दर्जन केले। तो 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। 2 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 24। लिख देते हैं फिर 24 हम डायरेक्ट, कोई दिक्कत। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है 1 दर्जन में 12 वस्तु, 1 दर्जन में 12 केले, 2 दर्जन में 24 दोगुना, तो यहाँ मैं 24 केले लिख सकता हूँ 2 दर्जन को। 2 दर्जन केले का मतलब है 24 केले, ओके, 24 केले लिख दिया मैंने। अब मैं बार बार काय को स्टेप बढ़ाऊँ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि आपको समझ में आ गया पिछले सवाल से। बाकी क्या बचा, रुपये 18 यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ की काटा पीटी जो भी होगी उसको कर देता हूँ। केले से केले कट गया, कट गया केले से केले। अब 6 से 24, 6 चौको 24। अब 4 का भाग देंगे 18 में, दशमलव में आएगा उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का 18 में हम भाग कर लेते हैं अपन लोग आराम से, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 6 चौको 24 सही है ना। 4 चौको 16 होगा बेटा ना, यहाँ 2 बचा है, वहाँ पे कुछ नहीं बचा उतारने के लिए। अपने से शून्य जब रखते तो यहाँ दशमलव लगाते, ओके। तो 4 पंचे 20, 4.5 रुपये में आपके 6 केले आएंगे। रुपये बचा ना यहाँ जी, तो हमने 4 का भाग किया तो 4.5 4.5 आया रुपये जो का। तो
कहाँ, जीरो कहीं नहीं लगेगा बेटा, दशमलव लगेगा। 4.5 रुपये में आ जाएंगे के लिए, है ना, 4.5 रुपये में ही आएंगे। कहाँ जीरो लगा, 90 शून्य लगाना चाहते क्या आप, नहीं 90 शून्य। लेकिन जब 90 शून्य कब लगता है बेटा, जब अपन को यहाँ भाग ना जाए। तो भाग जाए क्या, भाग नहीं जाता तो पहले तो दशमलव देते ना पहली बार, अगर अभी भी भाग ना जाए तो अब जीरो देते, है ना, अब भाग जा रहा था। इस तरीके से ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है ये, जो लोग भी देख रहे हों। एक सवाल और हम छोटा सा आपको करके दिखा देते हैं, है ना, सेंटीमीटर मीटर वाला कर लेते, चलो ठीक है, थोड़ा सा नोट कर लेना अभी आप लोग, थोड़ा रुक जाओ, है ना, करना है नोट अभी, चलो करो नोट फिर। चलो अगला सवाल अपन लोग एक और कर लें, ठीक है ना। मैंने कहा है आपसे 5 मीटर तार की कीमत 90.25 रुपये है, 90.25 रुपये है। हाँ आता है ना, इसलिए तुम करवा रहे हैं। तो बताओ कि 80 सेंटीमीटर तार कितने में आएगा, सेंटीमीटर तार कितने में आएगा। मैं आपको मीटर और सेंटीमीटर में कैसे करना है सवाल, उसके बारे में बताने जा रहा, कितने रुपए में आएगा, है ना, रुपए में आएगा। तो अपन को दिया गया है कि सर 5 मीटर तार की कीमत 90.25 रुपये है, तो अपन को बताना 80 सेंटीमीटर तार। अब ग्राहक को तो चाहिए कितना, 80 सेंटीमीटर तार। दुकान वाले के पास इतना तार है, इतने रुपए का बता दिया उसने कहा मुझे मीटर में नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, केवल सेंटीमीटर में चाहिए, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है, चलो सुनो। तो यहाँ पे हमें वही लिखना है जो सबसे लास्ट में दिया है पहले, ऐसा ही बात है ना। तो 80 सेंटीमीटर लिख लें यहाँ, 80 सेंटीमीटर, ओके। अब सुनो, 80 सेंटीमीटर यहाँ लिखना ही है गुणा में। अब यहाँ बटे में क्या आएगा, जो मीटर वाला आएगा कि रुपए वाला आएगा, मीटर वाला आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट चेंज करके लिख लें। अब जब पता ही है हमें कि सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर लिख ले डायरेक्ट। तो यहाँ 5 मीटर वाला 500 सेंटीमीटर बन के आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए यार, बहुत आसान है। बचे रुपए की कहानी, 90.25 यहाँ लिख लो। चलो भाई ये सेंटीमीटर गया, 1 शून्य से 1 शून्य गया। अब क्या जाना चाहिए, इसको काट दे, 5 से काट दो, चलो अभी ठीक है। अब तो 5 धाम 50 हो जाएगा, यहाँ 5 से काटो, 5 एकम 5 बचा 4, 5 अट्ठे 40, है ना, दशमलव। अब 5 का भाग 2 मिल जाएगा, 90 शून्य 50 25, इतना आएगा। चलो भैया इसका गुणा कर लेते हैं अभी अपन, इन दोनों का गुणा कर लेते, बाद में 10 का भाग कर लेंगे। कट तो अभी भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो काट दे कि, देखो 2 से काट दे, 8 और 10 को, 2 पंचे 10 और 2 चौको 8। अब 5 से इसको काट दो फिर से, देखो यहाँ पे 5 3 15 बची 3, दशमलव लगा लो, उतारे यहीं कितना जे शून्य जे वाला, 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, 3.61। यहाँ जे बचा गुणे 4, और क्या में रहा जी रुपये में, तो रुपये भी आएगा लास्ट में लिख के। गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4 है ना, 4 छंग 24 की 4, हासिल की 2 और 4 × 3 12 और 2 14, जे आया 14 रुपये 44 पैसे में आपका तार आएगा कितना, 80 सेंटीमीटर। कुछ गलत तो नहीं हो, कहीं देख लो थोड़ा अच्छे से, कैसा नहीं है, सब सही है ना, हाँ सही है बेटा, गुड, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका बिना चेंज किए आप यहाँ मत लिखो। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, सवालों में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही होना चाहिए, यहाँ मीटर रहा तो बदल के लिखो,
अगर सेंटीमीटर है तो जो कहते हो लिख देते हैं अपन। जहाँ बदलने की ज़रूरत है कुल मिला के एक एक नियम के सवालों में, वहाँ बदल के लिखो, यूनिट को चेंज करके लिखो अगर पॉसिबल है तो। अब आप 5 केजी आलू को सेंटीमीटर में नहीं बदल सकते ना, लेकिन अब जिसको नहीं बदल सकते तो ना बदलो। अब कई बच्चा है नहीं, वो तो सर बोला था, है ना, तो अब 5 केजी आलू को मीटर में बदलने लगो, ऐसा थोड़ी होता है। जो पॉसिबल है यहाँ मैंने लिख दिया है पहले से, आपको लिख दिया कि नहीं लिख दिया, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो ये थोड़ी से ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ी ही कठिन सवाल होते हैं। तो इसको देखो, जिससे नहीं बनता वो ऐसा ही कर सकता है, सीधा 90.25 का 80 से गुणा कर लेगा, बराबर ऊपर लिख लेगा, फिर 500 जो कर दो। हाँ कैसा नहीं होगा गलत, दशमलव हटा के करोगे नहीं होगा गलत, क्यों होगा गलत, ना होगा, ठीक है ना। तो सीधा इसका इसमें मल्टी करके यहाँ लिखोगे, 500 को यहाँ लिखोगे, फिर जितना मल्टी है उसका 500 में भाग कर दो, आप आएगा यही आंसर, है ना। जिससे अगर आ जाता काटना तो काटो, नहीं आता तो भैया मल्टी करके सीधा डिवाइड करो आप, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले सभी लोग नोट कर लेंगे, जो लोग भी वीडियो को बाद में देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से एक एक नियम का पार्ट 2 रहा और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और दोस्तों, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। चलो इसको नोट करो आप लोग, है ना।